बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम सैमुअल के पहले ग्रंथ का अध्याय 3, 4, अय्यूब के ग्रंथ का 21वां अध्याय और उपदेशक ग्रंथ का अध्याय 2 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। सैमुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3। सैमुएल के प्रभु को प्रथम दर्शन। युवक सैमुएल एली के निरीक्षण में प्रभु की सेवा करता था। उस समय प्रभु की वाणी बहुत कम सुनाई पड़ती थी और उसके दर्शन भी दुर्लभ थे। किसी दिन ऐसा हुआ कि एली अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गई थीं कि वह देख नहीं सकता था। प्रभु का दीप वृक्ष उस समय तक बुझा नहीं था और सैमुएल प्रभु के मंदिर में, जहां ईश्वर की मंजूषा रखी हुई थी, सो रहा था। प्रभु ने सैमुएल को पुकारा। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। और एली के पास दौड़कर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं आया। एली ने कहा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। वह लौट कर लेट गया। प्रभु ने फिर सैमुएल को पुकारा। उसने एली के पास जाकर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। सैमुएल प्रभु से परिचित नहीं था। प्रभु कभी उससे नहीं बोला था। प्रभु ने तीसरी बार सैमुएल को पुकारा। वह उठकर एली के पास गया और उसने कहा, आपने मुझे बुलाया, इसलिए आया हूँ। तब एली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहा है। एली ने सैमुएल से कहा, जाकर सो जाओ। यदि तुमको फिर बुलाया जाएगा तो यह कहना, प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा। सैमुएल गया और अपनी जगह लेट गया। प्रभु उसके पास आया और पहले तरह उसने पुकारा, सैमुएल, सैमुएल। सैमुएल ने उत्तर दिया, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। तब प्रभु ने सैमुएल से कहा, देखो, मैं इज़राइल में वह काम करने वाला हूँ जिसके विषय में सुनकर सब लोग चकित रह जाएंगे। मैंने एली के घर के विषय में जो कुछ कहा उसे मैं उस दिन आदि से अंत तक पूरा करूंगा। मैं उसे यह बता देना चाहता हूँ कि मैं उसके दोष के कारण ही उसके घराने को अपरिवर्तनीय दंड देने जा रहा हूँ, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुकर्म करते देखकर कभी उन्हें नहीं रोका। इसलिए मैं शपथ खाकर एली के घर से कहता हूँ कि उसके घर के दोष का प्रायश्चित ना तो बलिदान द्वारा संभव है और ना चढ़ावे द्वारा। प्रातःकाल तक सैमुएल लेटा रहा। इसके बाद उसने प्रभु के मंदिर के द्वार खोले। एली को अपना दिव्य दर्शन बताने में सैमुएल को संकोच हो रहा था, पर एली ने सैमुएल को बुलाया और उससे कहा, बेटा सैमुएल। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। एली ने पूछा, उसने तुम्हें क्या बताया है? मुझसे कुछ भी ना छुपाना। ईश्वर ने तुमसे जो कहा, यदि तुम उसमें एक भी बात मुझसे छुपाओ तो वह तुमको कठोर से कठोर दंड दिलाए। इस पर सैमुएल ने उसे सब बातें बता दी, उससे कुछ भी नहीं छुपाया। एली ने कहा, वह प्रभु है, वह जो उचित समझे वही करे। सैमुएल बढ़ता गया, प्रभु उसके साथ रहा और उसने सैमुएल को जो वचन दिए थे उनमें से एक को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया। और दान से लेकर बेरशेबा तक समस्त इज़राइल यह जान गया कि सैमुएल प्रभु का नबी प्रमाणित हो गया है। प्रभु ने उसे बाद में भी शिलो में दर्शन दिए, क्योंकि प्रभु ईश्वर वाणी द्वारा शिलो में सैमुएल के सामने स्वयं को प्रकट करता था। सैमुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 4। सैमुएल की बात इज़राइल भर में मान्य थी। फिलिस्तीनियों द्वारा इज़राइल की पराजय। उन दिनों फिलिस्तीनी इज़राइल पर आक्रमण करने के लिए एकत्र हो गए और इज़राइली उनका सामना करने निकले।
उन्होंने एबेन एजेर के पास पड़ाव डाला और फिलिस्तीनियों ने अफैद। फिलिस्तीनी इजरायलियों के सामने पंक्तिबंद हो गए। घमासान युद्ध हुआ और इजरायली हार गए। फिलिस्तीनियों ने रण क्षेत्र में लगभग 4000 सैनिकों को मार डाला। जब सेना पड़ाव में लौट आई तो इजरायली नेताओं ने कहा, प्रभु ने आज हमें फिलिस्तीनियों से क्यों हारने दिया? हम शिलो जाकर प्रभु की मंजूषा ले आए, वह हमारे साथ चले और हमें हमारे शत्रुओं के पंजों से छुड़ाए। उन्होंने मंजूषा ले आने कुछ लोगों को शिलो भेजा। यह विश्वमंडल के प्रभु के विधान की मंजूषा है जो केरुबीम पर विराजमान है। एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास ईश्वर के विधान की मंजूषा के साथ आए। जब प्रभु के विधान की मंजूषा पड़ाव में पहुंची तो सब इजरायली इतने जोर से जयकार करने लगे कि पृथ्वी गूंज उठी। फिलिस्तीनियों ने जयकार का वह नाद सुनकर कहा, इब्रानियों के पड़ाव में इस महान जयकार का क्या अर्थ है? जब उन्हें यह पता चला कि प्रभु की मंजूषा पड़ाव में आ गई है तो वे डरने लगे। उन्होंने कहा, ईश्वर पड़ाव में आ गया है, हाय हम मर गए, यह पहले कभी नहीं हुआ। हाय हम हार गए, उस शक्तिशाली ईश्वर के हाथ से हमें कौन बचा सकता है? यह तो वही ईश्वर है जिसने मिस्रियों को मरुभूमि में नाना प्रकार की विपत्तियों से मारा। फिलिस्तीनियों, हिम्मत बांधो और शूरवीरों की तरह लड़ो, नहीं तो तुम इब्रानियों के दास बनोगे जैसे कि वह तुम्हारे दास थे। शूरवीरों की तरह लड़ो। फिलिस्तीनियों ने आक्रमण किया। इजरायली हार कर अपने तंबुओं में भाग गए। यह उनकी करारी हार थी। इजरायलियों के 30,000 पैदल सैनिक मारे गए। ईश्वर की मंजीषा छीन ली गई और एली के दोनों पुत्र होपानी और पिनहास भी मार दिए गए। एली की मृत्यु। एक बेन्यामीन वंशी रण क्षेत्र से भागकर उसी दिन शिलो आया। उसके कपड़े फट गए थे और उसका सिर धूल दूषित था। जब वो वहां पहुंचा तो एली मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठकर प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि उसका हृदय ईश्वर की मंजूषा के विषय में व्याकुल था। नगर में पहुंचकर जब उस आदमी ने समाचार सुनाया तो नगर भर में हाहाकार मच गया। हाहाकार सुनकर एली ने पूछा, इस कोलाहल का अर्थ क्या है? वह आदमी दौड़कर एली को समाचार देने आया। एली की अवस्था 98 वर्ष की थी। उसकी दृष्टि धुंधली पड़ गई थी और वह देख नहीं सकता था। उस आदमी ने एली से कहा, मैं अभी अभी युद्ध क्षेत्र से भागकर आया हूँ। उसने पूछा, अच्छा बेटा, क्या हाल है? जो व्यक्ति समाचार लाया उसने उत्तर दिया, इजरायली फिलिस्तीनियों के सामने से भाग निकले हैं, बहुत से सैनिक मारे गए। आपके दोनों पुत्र होपनी और पिनहास मारे गए हैं और ईश्वर की मंजूषा छीन ली गई है। ज्यों ही उसने ईश्वर की मंजूषा का नाम लिया, एली फाटक की बगल में अपने आसन पर से पीछे की ओर लुढ़क गया। उसकी गर्दन टूट गई और उसके प्राण निकल गए, क्योंकि वह बहुत बूढ़ा हो चला था और उसका शरीर बहुत मोटा था। उसने इजराइल में 40 वर्ष तक न्यायकर्ता का कार्य किया था। पिनहास की पत्नी की मृत्यु। उसकी पोतुहू पिनहास की पत्नी गर्भवती थी और उसके प्रसव का समय निकट था। जैसे ही उसे ईश्वर की मंजूषा के अपहरण और अपने ससुर और पति दोनों की मृत्यु का समाचार मिला, वह गिर पड़ी। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी और उसे प्रसव हो गया। जब वो मरने को थी तो उसकी सेवा करने वाली स्त्रियों ने उससे कहा, डरिए नहीं, आपको एक लड़का हुआ है। परंतु उसने ना तो इसका उत्तर दिया और ना इस पर ध्यान ही दिया। उसने ये कहते हुए लड़के का नाम इकाबोद रखा। ईश्वर की महिमा इज़राइल से उठ गई है। उसने ईश्वर की मंजूषा के अपहरण तथा अपने ससुर और पति की मृत्यु के कारण ऐसा कहा। उसने कहा, इज़राइल से ईश्वर की महिमा उठ गई है, क्योंकि ईश्वर की मंजूषा का अपहरण हो गया है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 21। अय्यूब ने उत्तर देते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, यही मेरे लिए तुम्हारी सांत्वना हो। मुझे अपना पक्ष प्रस्तुत करने दो, इसके बाद तुम मेरा उपहास कर सकते हो। क्या मैं किसी मनुष्य से शिकायत कर सकता हूँ? तो मैं अपना धैर्य क्यों नहीं खो देता?
मेरी ओर देखो, तुम दंग रह जाओगे और दांतों तले उंगली दबाओगे। इस पर विचार करने पर मैं घबरा जाता हूँ, मेरे शरीर का थर थर कांपने लगता है। विधर्मी क्यों जीवित रहते हैं? उनका सामर्थ्य उम्र के साथ क्यों बढ़ता जाता है? उनकी संतति उनके सामने फलती फूलती है। वह अपनी आंखों से अपने वंशजों को बढ़ते देखते हैं। उनके घरों में शांति और सुरक्षा है। उन पर ईश्वर का झंडा नहीं बरसता। उनके सांड वरदानों में कभी नहीं चूकते। उनके गायें बछड़ा ब्याती हैं, गावती नहीं। वह अपनी संतान को मेमने की तरह मैदान में खेलने देते हैं। उनके बाल बच्चे नाचते कूदते हैं। वे डफली और वीणा की धुन पर गाते हैं। वे मुरली की ध्वनि पर आनंद मनाते हैं। वे सुख से जीवन बिताने के बाद शांतिपूर्ण अधिलोक में उतरते हैं। उन्होंने ईश्वर से कहा था, हमारे पास से चला जा, हमें तेरे मार्ग में कोई रुचि नहीं। सर्वशक्तिमान कौन होता है जो हम उसकी सेवा करें? उससे प्रार्थना करने से हमें क्या लाभ होगा? क्या उनके हाथ में सुख शांति नहीं? तो हम दुष्टों के षड्यंत्रों से दूर क्यों रहें? क्या दुष्ट के दीपक अक्सर बुझते हैं? क्या विपत्ति उन पर अक्सर टूटती है? क्या ईश्वर का क्रोध उन पर अक्सर भड़क उठता है? क्या वे अक्सर तिनके की तरह पवन द्वारा छितराए जाते हैं, भूसी की तरह आंधी द्वारा उड़ाए जाते हैं? कहा जाता है, ईश्वर पुत्र को पिता का दंड देता है। दुष्ट को ही दंड दिया जाना चाहिए, जिससे वह स्वयं उसका अनुभव करे। वह अपनी ही आंखों से अपनी दुर्गति देखे और सर्वशक्तिमान के क्रोध का शिकार बने, क्योंकि अपने जीवन की डोर कट जाने के बाद उसे अपने घराने की क्या चिंता? ईश्वर दूतों का भी न्याय करता है, तो क्या कोई मनुष्य उसे ज्ञान सिखा सकता है? क्यों कोई व्यक्ति सुख शांति में जीवन बिताते हुए मृत्यु तक पूर्ण स्वास्थ्य रहता है? उसका शरीर हृष्ट पुष्ट है और उसकी हड्डियां की मज्जा तरल है। दूसरा व्यक्ति सुख देखे बिना कुड़ कुड़ कर प्राण छोड़ता है। दोनों समान रूप से धूल में पड़े हैं और उन्हें कीड़े ढक देते हैं। मैं अच्छी तरह तुम्हारे विचार भांपता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे विषय में क्या सोचते हो। तुम कहते हो, शासक का भवन कहाँ है? कहाँ है वो तंबू जहाँ डाकू रहते थे? कहाँ? क्या तुमने यात्रियों से यह नहीं पूछा? क्या तुम उनका कहना प्रमाणित नहीं मानते? दुष्ट विपत्ति के दिन सुरक्षित रहता है, उसे कोप के दिन आश्रय मिलता है। कौन उसके मुंह पर उसके आचरण की निंदा करेगा? कौन उससे उसके कामों का बदला चुकाएगा? लोग उसकी शव यात्रा में सम्मिलित होते और उसकी समाधि पर जागरण करते हैं। घाटी को मिट्टी उसे हल्की लगती है। सब लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। अपार जन समूह उसके साथ चलता है। इसलिए तुम लोगों की सांत्वना व्यर्थ है। तुम्हारे तर्कों में कोई सत्य नहीं। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 2। फिर मैं अपने मन से बोला, चलो मैं सुख द्वारा तुम्हारी परीक्षा करूं। तुम भोग विलास करो, किंतु मैंने अनुभव किया कि वह भी व्यर्थ है। मैंने कहा, हंसी मूर्खता है और भोग विलास से कोई लाभ नहीं होता। मैंने प्रज्ञा की प्रेरणा से मदिरा पी और अपने शरीर को सुख देने का निश्चय किया। मैं जानना चाहता था कि कहीं मूर्खता में वह सुख तो नहीं है जिसकी खोज में मनुष्य अपने जीवन के अल्पकाल में पृथ्वी पर लगे रहते हैं। मैंने बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी की। मैंने अपने लिए भवन बनवाए और दाख बारियां लगवाई। मैंने अपने लिए बाग और बगीचे तैयार करवाए और उनमें सब प्रकार के फलदार वृक्ष लगवाए। मैंने अपने लिए पोखर खुदवाए जिसके पानी से नए वृक्षों के उपवन सींचे जा सके। मैंने दास दासियों को खरीदा और मेरे यहाँ अन्य दासों का जन्म हुआ। मेरे पास इतने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के झुंड थे जितने मुझसे पहले यरूशलेम में किसी के पास नहीं थे। मैंने अपने लिए चांदी और सोना राजाओं और राष्ट्रों की संपत्ति प्राप्त की। मैंने अपने यहाँ गायक गायकों को एकत्रित किया और मनुष्य का हृदय आनंदित करने वाली सुंदरियों को भी। मैं महान बन गया और अपने पहले के यरूशलेम के सब शासकों से अधिक धनी। इसके अतिरिक्त मेरी प्रज्ञा भी मेरे साथ रही। मेरी आंखें जो कुछ चाहती थीं उससे मैंने परहेज नहीं किया। मैंने अपने हृदय को किसी भी प्रकार के भोग विलास से वंचित नहीं रखा। मेरा मन मेरे सब कामों में आनंद लेता था। वह मेरे लिए अपने सारे परिश्रम का पुरस्कार था।
तब मैंने अपने हाथों के सब कामों पर और उन्हें संपन्न करने के लिए अपने सारे परिश्रम पर विचार किया। मैंने देखा कि यह सब व्यर्थ और हवा पकड़ने के बराबर है। पृथ्वी पर उससे कोई लाभ नहीं होता। इसके बाद मैंने प्रज्ञा, पागलपन और मूर्खता पर विचार किया। राजा का उत्तराधिकारी क्या कर सकता जो उससे पहले नहीं किया जा चुका है। मैंने देखा कि मूर्खता की उपेक्षा प्रज्ञा से अधिक लाभ होता है, जैसा कि अंधकार की उपेक्षा प्रकाश से अधिक लाभ होता है। बुद्धिमान के सिर में आंखें होती हैं और मूर्ख अंधकार में चलता है। किंतु मैं समझ गया कि दोनों को एक गति प्राप्त होती है। मैं अपने मन से बोला, जो गति मूर्ख की है वही मेरी होगी, तो मुझे प्रज्ञा से क्या लाभ होता है। इसलिए मैंने अपने मन से कहा, यह भी व्यर्थ है। मूर्ख की तरह बुद्धिमान की स्मृति भी नहीं रहेगी। कुछ समय के बाद दोनों भुला दिए जाएंगे। मूर्ख की तरह बुद्धिमान भी मरता है। इसलिए मुझे जीवन नीरस और आकाश के नीचे का सारा कार्यकलाप दुखद लगने लगा। यह सब व्यर्थ और हवा पकड़ने के बराबर है। मुझे पृथ्वी पर अपने सारे परिश्रम के फल से घृणा हो गई, क्योंकि मुझे सब कुछ अपने उत्तराधिकारी के लिए छोड़ना है। कौन जानता है कि वो बुद्धिमान होगा या मूर्ख। फिर भी मैंने पृथ्वी पर अपनी बुद्धि और परिश्रम से जो कुछ किया वह सब उसके नियंत्रण में रहेगा। यह भी व्यर्थ है। इसलिए मैंने पृथ्वी पर अपना सारा परिश्रम व्यर्थ समझा। मनुष्य समझदारी, कौशल और सफलता से काम करने के बाद जो कुछ एकत्र कर लेता है, उसे वह सब ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ देना पड़ता है जिसने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया है। यह भी व्यर्थ और बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि मनुष्य को कड़ी धूप में कठिन परिश्रम करने के बदले में क्या मिलता है। उसके सभी दिन सचमुच दुखमय है और उसका सारा कार्यकाल लाभ कष्टदायक। रात को उसके मन को शांति नहीं मिलती। यह भी व्यर्थ है। मनुष्य के लिए सबसे अच्छा यह है कि वह खाए पिए और परिश्रम करते हुए संतुष्ट रहे। मैंने देखा कि यह भी ईश्वर के हाथ से प्राप्त होता है, क्योंकि ईश्वर के अनजान में ना तो कोई खा पी सकता और ना चिंता कर सकता है। जिस मनुष्य पर ईश्वर प्रसन्न है वह उसे प्रज्ञा, ज्ञान और आनंद प्रदान करता है, किंतु वह पापी मनुष्य से धन एकत्र करने और संचित रखने का काम करवाता, जिससे वह उसे उस मनुष्य को सौंप दे जिस पर ईश्वर प्रसन्न है। यह भी व्यर्थ और हवा पकड़ने के बराबर है। सैमुअल के ग्रंथ के अध्याय 3 में हम देखते हैं, एली अब बूढ़ा हो चला था। सैमुअल 15 से 17 वर्ष के बीच में था। सैमुअल पवित्र स्थल में सोता था, ताकि अगर वृक्षदीप के दीपक बुझ जाएं तो उनको जलाया जा सके। पवित्र स्थल में एरन के वंशज ही रह सकते थे। बाइबल के पंडित बोलते हैं सैमुअल एली का रिश्तेदार था और इसलिए वह प्रभु के निवास स्थान के पवित्र स्थल पर रहता था। हमें बताया जा रहा है कि उन दिनों ईश्वर की आवाज कम सुनाई देती थी। सैमुअल को ईश्वर पुकारते हैं। सैमुअल को इस तरह का अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए वह सोचता है कि एली उनको बुला रहे हैं। एली के बताने पर हम देखते हैं सामुएल एक बहुत अच्छी प्रार्थना ईश्वर की आवाज सुनने पर बोलते हैं, प्रभु बोले, आपका सेवक सुन रहा है। यह बाइबल पढ़ने से पहले बोलने की बहुत अच्छी एक प्रार्थना है। ईश्वर एली के घर के साथ क्या करने वाले हैं वह सैमुएल को बताते हैं। एली के पूछे जाने पर सैमुएल एली को सब कुछ बता देता है। जो नबी ने बताया था वह उसके साथ मेल खाता है। एली यह सुनने के बाद भी पछतावा नहीं करता और ना अपने बेटों को पछतावा के लिए बताता है। सैमुअल का इज़राइल के नबी के रूप में उदय होता है, ये हम देखते हैं। अध्याय 4 में हम देखते हैं फिलिस्तीनी एक ताकतवर सेना थे। उनके पास रथ और उनकी सेना इज़राइल से विकसित थी। फिलिस्तीनी सेना एफेक में डेरा डालती है और इज़राइल एबेनेजर में।
युद्ध में इज़राइल बुरी तरह हारता है और 20,000 सैनिक मारे जाते हैं। इस पर इज़राइली ईश्वर की मंजूषा लाने को कहते हैं। मंजूषा परम पवित्र स्थल में रखी जाती है। ये मंजूषा के साथ युद्ध में जाते हैं। फिलिस्तीनी घबरा जाते हैं। इज़राइल की ललकार और ईश्वर की मंजूषा के बारे में जानकर, क्योंकि उन्होंने सुना था कैसे ईश्वर ने फ़ैरो की सेना को समाप्त किया था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वे पूरी शक्ति के साथ लड़ते हैं और इज़राइल को हराते हैं, जिसमें 30,000 इस्राएली मारे जाते हैं। प्रभु की मंजूषा फिलिस्तीनियों के हाथ होती है और एली के दोनों पुत्र मारे जाते हैं। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि इज़राइलियों ने ईश्वर से अनुमति नहीं ली कि उनको युद्ध में जाना चाहिए या नहीं। वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मंजूषा को ले जाते हैं। आगे हम देखते हैं एली की भी मृत्यु हो जाती है जब वो सुनता है कि उसके दोनों पुत्र मारे गए, जैसा ईश्वर ने भविष्यवाणी की थी, और मंजूषा फिलिस्तीनियों के कब्जे में है। सुनकर उसकी मृत्यु हो जाती है। एली एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसके द्वारा अपने पुत्रों के गलत को ना रोकने की वजह से पूरे परिवार में तबाही हो जाती है। फिनास की पत्नी को भी हम देखते हैं प्रसव के समय मृत्यु प्राप्त करती है। आयूब के ग्रंथ के अध्याय 21 में हम देखते हैं आयूब दूसरी बार सोफर को जवाब दे रहा है। आयूब बोल रहा है कि उनके दोस्तों का तजुर्बा प्रज्ञा के विरुद्ध है। आयूब यहाँ बोल रहा है कि ऐसा हमेशा नहीं होता। दुष्ट को अपने कर्मों की सजा अपने जीवन काल में नहीं मिलती। दुष्ट प्रभु के विरुद्ध कार्य करते हैं, फिर भी उनका जीवन आरामदायी होता है। आयुब आगे बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि हमेशा स्वास्थ्य और समृद्धि धार्मिक को मिलती है। आयुब जोफर की बात को गलत बोल रहा है कि दुष्ट को सजा सहनी पड़ती है। उपदेशक ग्रंथ के अध्याय 2 में हम देखते हैं, बताया जा रहा है, उपदेशक ने अपने को भोग विलास में लगाया, बहुत धन इकट्ठा किया, लेकिन वह उसको खुशी नहीं दिला पाई। यह सारे अनुभव उसके जीवन की वास्तविकता से दूर ले जाती है। हम जानते हैं सोलोमन ने बहुत पार्क और गार्डन बनाए, बहुत सोना और धन इकट्ठा किया। उसकी 300 रखेल और 700 पत्नियां थीं। उपदेशक बोल रहा है, क्यों इतनी दौलत किसी काम की नहीं? वह इसलिए संपत्ति अच्छे कामों में नहीं इस्तेमाल हो रहा है। अय्याशी की जगह अगर जरूरतमंदों की मदद की जाए तो दुख नहीं महसूस होता है, खुशी लाती है यह संपत्ति। उपदेशक बोल रहा है, प्रज्ञा बेहतर है और बुद्धिमान को कुछ फायदा तो होता है, लेकिन मृत्यु बुद्धिमान और मूर्ख दोनों को बराबर कर देती है। उपदेशक बोल रहा है कि जो कुछ हमने बहुत मेहनत से कमाया है वह मृत्यु के बाद हमारे वारिस को जाएगा, जो जरूरी नहीं उसका सही इस्तेमाल करें, बल्कि उसको उड़ा ही क्यों न दें। मनुष्य को ईश्वर से ही सब कुछ मिलता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में